देखो यार, मुझे बार बार कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता, एक बहुत ही काबिल युवा नेता जो 50 साल के एक मासूम बच्चे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है या फिर उन्होंने शादी करी नहीं है, शायद शादी वाले आ ही नहीं रहे। What's up guys, this is आयुष्मान त्रिपाठी and once again welcome back to the Liberal पंडित और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही युवा, एक बहुत ही यंग, कैपेबल और एक बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चे के बारे में जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहता है और बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे सवाल पूछता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई स्टडी ना करते हुए उन्हें ऐसे ही उठाकर सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ राहुल गांधी जी के बारे में। ऑफ कोर्स वो एक युवा नेता हैं, बहुत ही ज्यादा कैपेबल नेता हैं जो चांद पर लोगों को जमीन दिलाएंगे। हम गधे हैं। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। हम गधे हैं। सही है, हम गधे हैं। पता है। कुछ इस तरीके की साइंस की नॉलेज रखने वाले एक बहुत ही कैपेबल युवा नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने अभी रिसेंटली ही कल एक वीडियो बनाया और उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर इसको पोस्ट किया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है। ऑफ कोर्स एज अ वीडियो एडिटर मैं ये क्रेडिट राहुल गांधी जी को देना चाहता हूँ यार, कि वीडियो की जो एडिटिंग है ना वो मस्त है। एकदम अच्छे साउंड इफेक्ट हैं, एकदम अच्छे व्यू इफेक्ट्स हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो तो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। No, God, please, no, no, no! कुछ 3 सवाल उन्होंने बेसिकली इस वीडियो में उन्होंने क्रिएट किए और उन्होंने सवाल पूछा जो कि एक युवा नेता की बहुत बड़ी पहचान होती है। और एक युवा नेता को हक है कि वो सरकार से डायरेक्टली सवाल पूछ सके और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ और सिर्फ युवा नेता को जवाब दें और युवा नेता की बात को ध्यान से सुने। तो उन्होंने बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर सवाल उठाए। सबसे पहला है इकोनॉमी, दूसरा है हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशंस और तीसरा है हमारी सबसे भयंकर चीज़ जो है फॉरेन पॉलिसी। इन 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स में इन सभी मेन टॉपिक्स के बारे में उन्होंने एक्सक्लूसिवली बहुत बड़ी जानकारी दी। और जितने अर्थशास्त्री और जितने ज़्यादा सोशल पॉलिटिकल पढ़ने वाले यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, ऑफ कोर्स राहुल गांधी जी को फॉलो करिए, क्योंकि इनके पूछे गए सवाल यूपीएससी के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और इस पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि सवाल तो वो पूछ रहे हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने फॉरेन पॉलिसीज के बारे में जो क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं वो क्या हैं। Let's start with foreign policy. Our relationship with the outside world used to be with multiple countries. We had a relationship with America, strategic partnership with America, I would say, and that is very important. We had a relationship with Russia. We had a relationship with Europe. And these countries used to help us maneuver in the world. Today, our relationship has become transactional. We have a transactional relationship with the United States. We have disturbed our relationship with the Russians. We have a transactional relationship with Europe. फॉरेन पॉलिसी का ध्यान देते हुए उन्होंने सबसे पहले बात करी कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रह गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस में बहुत ज़्यादा वीकनेस आई है। अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे लेन देन पर रिलेशंस हैं, कोई अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है। और ऑफ कोर्स अपनी माता जी का जो घर है वो कैसे वो भूल सकते हैं। सोनिया गांधी जी का घर है इटली, और इटली के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं। और फिर वो बात करते हैं कि हमारे नेबर्स के साथ भी कुछ खास रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह गए हैं। Now let's come to our neighborhood. Earlier, Nepal was a friend, Bhutan was a friend, Sri Lanka was a friend. Our neighborhood, other than Pakistan, was working with India and saw itself as being partnered with India.
today, Nepal is angry with us. If you go to Nepal and you speak to the Nepali people, they're furious with what has happened. Sri Lankans have given a port to the Chinese. Maldives is disturbed. Bhutan is disturbed. So we have disrupted our foreign partners, we've disrupted our neighborhood. हमारे भूटान के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह गए हैं। श्रीलंका में भी हमने रिलेशनशिप को वीक किया है कि श्रीलंका ने जो पोर्ट है वो अपना चाइनीज़ को 90 साल के लिए लीज पर दे दिया है। इवन म्यांमार जैसे देश के साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह गए हैं और बाकी सभी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह गए हैं। ऑफ कोर्स नेपाल का वो कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि नेपाल इस समय चाइना का जो समर्थन कर रहा है, जो उसकी मोहब्बत की मजबूरियां हैं, उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है और आप आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि नेपाल की मोहब्बत की क्या मजबूरियां हैं कि वो चाइना का इतना ज़्यादा समर्थन कर रहा है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो वो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है इकोनॉमी। Now let's come to the economy. Our pride, something that India used to go to the rest of the world and talk about, boast about. Worst economic growth, 50 years, no end in sight, absolute disaster, unemployment highest in 40-50 years. So our strengths have suddenly become our weaknesses. We told the government, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि मनमोहन सिंह पीछे हाथ जोड़कर खड़े हैं और राहुल गांधी चेयर पर बैठकर चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जबकि एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ बड़े ऑफिशियल्स और या फिर खुद प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में होता है। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह पीछे हाथ जोड़े खड़े हैं। ये उनकी मजबूरी को दिखाता है और पार्टी में परिवारवाद के बारे में भी काफ़ी कुछ डिटेलिंग करता है। और अब ये जो वीडियो है, जो कि 3 मिनट्स एंड 38 सेकेंड की जो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब भी दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि युवा नेता सवाल पूछें और कांग्रेस पार्टी सवाल पूछे तो बीजेपी उसका रिप्लाई ना करे। सॉरी। बीजेपी पार्टी के एक नेता और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आते हैं और वो उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें वो दिन भूलना नहीं चाहिए जब मुंबई में हमले हुए थे 26/11 को ताज होटल में जो हमला हुआ था, उसके बाद क्या रिएक्शन रहा था गवर्नमेंट का, और आज के वक्त में जब बालाकोट जैसा इंसिडेंस होता है उसके बाद का रिएक्शन बीजेपी पार्टी का क्या रहा। हमें इन दोनों डिफरेंसेस को नहीं भूलना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें इन दोनों डिफरेंसेस को नहीं भूलना चाहिए कि 26/11 होने के बाद उन सभी आतंकवादियों को जेल में रखा गया था, उनको एक स्पेशल जेल में रखा गया था और एक अनुमान के हिसाब से कई करोड़ रुपए उन पर खर्च कर दिए गए थे, क्योंकि उनको सेफ्टी पर्पसेस के लिए डॉक्टर्स प्रोवाइड कराए गए थे और ना जाने तमाम चीज़ों की उनको उपलब्धियां प्रोवाइड कराई गई थी। वहीं ऐसे कई बार देखा गया है कि कई सारे आतंकवादियों के लिए कांग्रेस पार्टी के कई बड़े बड़े लीडर्स सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और आधी आधी रात 12-12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर उसके पक्ष में जाकर उसके लिए अपनी चार्जशीट दायर करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं, उसके राइट्स के लिए लड़ते हैं, उसके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है। ये सेकुलरिज्म जो दर्शाता है कांग्रेस पार्टी का जो प्यार है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बेसिकली डिफरेंस है क्या। अब बात कर लेते हैं कि जो राहुल गांधी ने रिसेंटली सवाल किए फॉरेन पॉलिसीज को लेके। ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि रशिया के साथ हमारे संबंध वो अब नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे, ये बात भी मैं मानता हूँ राहुल गांधी की, ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि अब जो है हमारे जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप पर बेस्ड नहीं रह गए हैं। अब हमारे रिलेशंस सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप को ही लेकर अपने रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम ये चीज़ भी देखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ प्रॉफिटेबल रहेगी, क्या चीज़ नुकसानदायक रहेगी। सिर्फ फ्रेंडशिप को देखते हुए हम घोटालों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जब पार्टी थी डिफेंस डील्स बाद में होती थी और घोटाले पहले हो जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बोफोर्स की अगर हम बात करें और तमाम ऐसे कई सारे घोटाले हैं जो डिफेंस डील को एक बहुत ही ज़्यादा
सेंसिटिव पॉइंट बनाकर छोड़ दिया था। उसके बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो इस बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये बड़ाई भी करनी चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ये सारी चीज़ों पर रोक लगी है। ऑफ कोर्स राफेल पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की बहुत कोशिश की गई, बट राफेल एक प्योर और सेफ डील है जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंडर आती है और उसमें कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। ये प्रूफ हो चुका है दोनों ही जगहों पर, इंडिया में भी और फ्रांस में भी। और इसका जो फालतू का इलीगल बयान देकर और फालतू की जो कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ऑफ कोर्स बेसिकली राहुल गांधी की भी तरफ से, वो फेक न्यूज़ निकली, वो फेक प्रोपोगेंडा निकला और फेक भूकंप आया था जो कि आया और चला गया। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा सिनेरियो है इस वीडियो का आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करिए। उसके लिए जो रेड बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा दीजिए और बेल पर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की डायरेक्ट लिंक आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।